आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो आज के एआई और टेक्नोलॉजी के ज़माने में शायद पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। ये कहानी है दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस की। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई मशीन संगीत बना सकती है या कोई खूबसूरत तस्वीर बना सकती है? आजकल एआई की वजह से ये सवाल बहुत आम लगता है ना? लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इसकी कल्पना आज से कोई 200 साल पहले ही कर ली गई थी। साल था 1843 और एक महिला ने ये सोचा था कि मशीनें सिर्फ जोड़ घटाना ही नहीं बल्कि आर्ट भी बना सकती हैं। और वो महिला थीं एडा लवलेस। उनका नाम सिर्फ इतिहास की किताबों तक ही सीमित नहीं है। आज भी टेक की दुनिया में उनका नाम एक सिंबल की तरह लिया जाता है। यहां तक कि हर साल दुनिया भर में एडा लवलेस डे भी मनाया जाता है। ये वो दिन है जब हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, जिसे हम स्टेम फील्ड्स कहते हैं, उसमें महिलाओं के शानदार काम को सेलिब्रेट करते हैं। तो आखिर कौन थी एडा लवलेस और ऐसा क्या था उनमें कि उन्होंने वो देख लिया जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था? तो ये है एडा लवलेस। उनका जन्म कह सकते हैं कि दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं के बीच हुआ था। एक तरफ थे उनके पिता, मशहूर कवि लॉर्ड बायरन, जो अपनी कल्पना की उड़ानों के लिए जाने जाते थे, और दूसरी तरफ थी उनकी मां लेडी बायरन, जिन्हें मैथ से इतना प्यार था कि लॉर्ड बायरन मजाक में उन्हें प्रिंसेस ऑफ पैरेललोग्राम्स बुलाते थे। अब लेडी बायरन को यह डर था कि कहीं एडा पर अपने पिता की पोएटिक मतलब थोड़ी वाइल्ड नेचर का असर न पड़ जाए, तो इससे बचाने के लिए उन्होंने एडा की पूरी पढ़ाई लिखाई लॉजिक और मैथमेटिक्स पर फोकस की। और यही जो अनोखा कॉम्बिनेशन था ना, पोइट्री और लॉजिक का, इसी ने एडा को उस मुलाकात के लिए तैयार किया जो हिस्ट्री बदलने वाली थी। सोचिए, सिर्फ 18 साल की उम्र में उनकी मुलाकात हुई जीनियस इन्वेंटर चार्ल्स बैबेज से, और बस यहीं से शुरू हुई एक कमाल की इंटेलेक्चुअल पार्टनरशिप। बैबेज उस वक्त एक रेवोल्यूशनरी मशीन बना रहे थे, एनालिटिकल इंजन। ये एक तरह से भाप से चलने वाला पीतल और लोहे का एक बहुत बड़ा सपना था। आप इसे दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर मान सकते हैं। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। देखिए, बैबेज के लिए उनकी मशीन एक बहुत पावरफुल कैलकुलेटर थी बस, पर एडा लवलेस ने उसमें कुछ ऐसा देखा जो खुद बैबेज भी नहीं देख पाए थे। हुआ ये कि 1843 में उन्होंने इस इंजन पर लिखे एक आर्टिकल को ट्रांसलेट किया, पर उन्होंने सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं किया, उन्होंने उसमें अपने खुद के नोट्स भी जोड़े। और कमाल की बात यह है कि उनके नोट्स असली आर्टिकल से 3 गुना ज्यादा लंबे थे, और इन्हीं नोट्स में था दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम, बर्नौली नंबर्स को कैलकुलेट करने का एक पूरा एल्गोरिदम। जरा उनकी सोच की गहराई देखिए। उन्होंने इस मशीन की तुलना एक जैकवार्ड लूम से की, मतलब जो मशीन कपड़े पर डिजाइन बुनती है। उन्होंने कहा जैसे वो लूम धागों से फूल पत्तियां बुनता है, वैसे ही ये इंजन सिर्फ नंबरों से नहीं बल्कि किसी भी तरह के सिंबल से पैटर्न बुन सकता है। और बस यही वो एक आइडिया था जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने सोचा कि अगर संगीत के नोट्स या पेंटिंग के रंगों को सिंबल्स में बदल दें तो मशीनें उन्हें भी प्रोसेस कर सकती हैं। इसका मतलब मशीनें क्रिएट कर सकती हैं। इसी एक सोच ने मॉडर्न कंप्यूटिंग की नींव डाल दी। एडा की ये विजन, ये सोच अपने जमाने से 100 साल आगे थी, और उनकी इसी दूर की नज़र ने एक ऐसी लेगेसी बनाई जो आज भी हम सबको इंस्पायर करती है। उसी पहले एल्गोरिथम को लिखने की वजह से आज हम सब उन्हें दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर के नाम से जानते हैं। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये उनकी ज़बरदस्त सोच का सबूत है। आज भी कंप्यूटिंग की दुनिया के कई बड़े बड़े अवार्ड्स उनके नाम पर हैं। इतना ही नहीं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने तो एक पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम ही उनके सम्मान में एडा रख दिया। तो एडा की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये इमेजिनेशन की ताकत के बारे में है। उन्होंने ये दिखाया कि असली इनोवेशन मशीन बनाने में नहीं बल्कि ये कल्पना करने में है कि वो मशीन क्या क्या कर सकती है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छुड़ जाती है। आज हमारे आसपास वो कौन है जो टेक्नोलॉजी के दायरे से बाहर देख रहा है? अगली एडा लवलेस कौन होगी?